फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं एस्ट्रो स्पेशल सीरीज के अंतर्गत बुध का एक स्पेशल एपिसोड। बुध अटपटा होने जा रहा है और आज का जो हमारा विशेष जो एपिसोड है वो बुध को लेकर है। बुद्धि के ग्रह बुध, वाणिज्य के ग्रह बुध और रोगों के ग्रह बुध, शत्रुता के ग्रह बुध, पराक्रम के ग्रह बुध, बुद्धिमता के भी और बुद्धिपन के भी। जो लोग बुद्धू होते हैं ना, क्या कहते हैं उसमें, बुद्धि नहीं है तुम में, बुद्धू हो तुम, यही कारण है। तो आज एक अटपटा सा राशि परिवर्तन होने वाला है बुध ग्रह का। राशि परिवर्तन तो हो चुका है लेकिन बुध अटपटी चाल चलने वाला है। आइए जानते हैं इस बारे में। विषय आज का हमारा, बुध ग्रह अस्त होकर चलेंगे उल्टी चाल, जाने क्या होगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। बुध ग्रह अस्त भी हो जाएंगे और उल्टा भी चलेंगे और इस स्थिति को कहते हैं वक्रास्त, वक्र भी और अस्त भी। तो बुध ग्रह अस्त होकर चलेंगे उल्टी चाल, जाने क्या होगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। आइए जानते हैं। वाणिज्य के स्वामी बुध, राजकुमार ग्रहों के, नवग्रहों के बुध और बिजनेस के स्वामी बुध। और बुध अपनी शत्रु की राशि वृश्चिक में है। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, बुध का गोचर वृश्चिक राशि में लगभग 2.5 महीने के लिए रहेगा। बुध ग्रह मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को रात को 10:44 पर वृश्चिक राशि में आ गए थे और शनिवार 4 जनवरी 2025 को दोपहर को 12:11 तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। बड़ा अटपटा है ये 2.5 महीने का गोचर। इस दौरान बुध वृश्चिक राशि में शुक्रवार 1 नवंबर 2024 को सुबह 6:46 पर विशाखा नक्षत्र से अनुराधा नक्षत्र में आ गए थे, यानी कि शनि के नक्षत्र में आ गए थे। इसके बाद सोमवार 11 नवंबर 2024 को सुबह 6:29 पर ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और अभी भी गोचर वहीं कर रहे हैं। यहीं से बुध अपनी उल्टी चाल से सोमवार 9 दिसंबर 2024 को रात को 12:23 पर अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि बैक गियर ले लेंगे और पुनः अपनी सीधी चाल से मंगलवार 18 दिसंबर 2024 को सुबह 8:42 पर ज्येष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, फिर से उल्टा घूमते हुए में। और इसी के साथ शनिदेव 4 जनवरी 2024 को अपनी सीधी चाल से मूल नक्षत्र में प्रवेश करके राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक से धनु राशि में आ जाएंगे। तो लगभग 2.5 महीने के लिए बुध जो है वो एक ही राशि में गोचर करेंगे। अमूमन ऐसा होता नहीं है ना। इस लगभग 2.5 महीने के गोचर में बुध ग्रह मंगलवार 26 नवंबर 2024 को सुबह 8:11 पर वक्री हो जाएंगे और सोमवार 16 दिसंबर 2024 को रात को 2:25 तक, यानी कि 20 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। यानी कि बुध ग्रह आने वाले 26 नवंबर को बैक गियर लगा लेंगे, रिवर्स गियर, है ना। और 16 दिसंबर तक रिवर्स गियर में ही गाड़ी चलाएंगे। इस गोचर के दौरान बुध ग्रह 29 नवंबर 2024 को शाम को 6:16 से लेकर गुरुवार 12 दिसंबर 2024 को सुबह 6:02 तक 13 दिन के लिए अस्त भी हो जाएंगे। यानी कि एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा। क्या होगा बिजनेस का हाल, क्या होगा आपके स्वास्थ्य का हाल, क्योंकि बुध ग्रह स्वास्थ्य के भी स्वामी है, 6ठे भाव के स्वामी है काल चक्र काल पुरुष के। आइए जानते हैं कि बुध के वृश्चिक राशि में वक्रास्त होने पर विश्वव्यापी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से अचानक वृद्धि की संभावना है। निमोनिया, टाइफाइड, पीलिया जैसे वायरल जो रोग हैं वो तेजी से बढ़ सकते हैं। त्वचा रोग और खुजली के संबंधित एलर्जी के रोगों में तेजी से आपको पेशेंट्स दिखाई देंगे। वाणी से संबंधित समस्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। लोगों की भाषा फिसलेगी, गाली गलौज पर आ जाएंगे, साथ ही साथ गले में खराहश और गला चोक होने की समस्या रहेगी। बुध के वृश्चिक राशि में एक और प्रभाव होते हैं कि इसका शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वाणिज्य का स्वामी बुध ही है। तो बुध के वृश्चिक राशि में वक्रास्त होने से शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा विश्वव्यापी, ये भी जान लेते हैं। इस दौरान हॉस्पिटल मैनेजमेंट
ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया और प्रसारण उद्योगों में तेजी देखने को मिलेगी। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में वृद्धि के योग नजर आएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर और रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ेगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। बुध की स्थिति ही ऐसी है। अब जान लेते हैं विश्वव्यापी प्रभाव क्या पड़ेगा बिजनेस पे, कारोबार पे, और जनरलाइज विश्वव्यापी प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, बुध के वृश्चिक राशि में वक्रास्त होने का विश्वव्यापी प्रभाव क्या पड़ेगा, स्पेशली प्रोफेशन पे और कारोबार पे। तो देखिए, जितने भी डॉक्टर्स हैं इस दौरान, मेडिकल स्टाफ हैं, टैरोट कार्ड रीडर्स हैं, क्षेत्र से जुड़े लोगों का करियर तेजी से आगे बढ़ेगा। चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे नए रिसर्च से दुनिया भर को लाभ मिलेगा। काउंसलिंग से जुड़े लोगों को लाभ होगा, स्पेशली जो साइकोलॉजी की काउंसलिंग करते हैं। दुनिया भर में व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा और ड्रॉप भी होगा, ये भी समझ लीजिएगा। अच्छा लाभ मिलेगा लेकिन धड़ाम से नीचे भी गिरेगा। इंजीनियरिंग क्षेत्र के रिसर्च और विकास को बढ़ावा मिलेगा। ऑटोमोबाइल उद्योग के रिसर्च और डेवलपमेंट क्षेत्र में वृद्धि होने की संभावना है। वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और शोधकर्ताओं को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। अब जान लेते हैं इसका प्रभाव, वक्रास्त बुध का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि के जीवन पर क्या पड़ने जा रहा है। शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष यानी एरीज की। मेष राशि वालों, बुध का 8वें भाव में वक्रास्त होकर गोचर करना कष्टकारी रहेगा। शत्रु सतर्क रहेंगे, विरोधी काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। सेहत पर आपको ध्यान देना होगा। कार्यस्थल पर विवाद के योग हैं। उपाय क्या करें कि गणपति पर दुर्वा चढ़ाएं। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। बुध 7वें भाव में वक्रास्त होकर बुध का 7वें भाव में गोचर होकर गोचर करना लाभकारी रहेगा। साझेदारी फायदेमंद रहेगी। नया कार्य करने का प्रयास करेंगे। खास लोगों से संपर्क लाभ देगा। आर्थिक स्थिति पक्ष में रहेगी। उपाय क्या करें कि गाय को हरी घास खिलाएं। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे। बुध का 6ठे भाव में वक्रास्त होकर गोचर करना रोगकारी रहेगा। माता पिता की सेहत पर ध्यान रखें। संपत्ति से लाभ के योग हैं। दाम्पत्य क्लेश के योग हैं। कारोबारी निवेश में सतर्क रहें। उपाय ये करें कि किसी कन्या को सामर्थ्य अनुसार पिस्ता दान करें। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। बुध का 5वें भाव में वक्रास्त होकर गोचर करना अनुकूल रहेगा। कामकाज की सराहना होगी। घरेलू जीवन सुखी रहेगा। संतान की चिंता रहेगी। प्रेम जीवन सुधरेगा। जीवन साथी पूरा सहयोग देगा। उपाय ये करेंगे तुलसी पत्ता जल प्रवाह करें। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। बुध का 4थे भाव में वक्रास्त होकर गोचर करना शुभकारी रहेगा। माता पिता से मदद मिलेगी। शुभ फल प्राप्त होंगे। नौकरी में लाभ होगा। सुविधाओं में वृद्धि होगी। सहकर्मी सहयोग करेंगे। उपाय ये करें कि घर के उत्तर दिशा में गाय के घी का दीपक जलाएं। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। बुध का 3रे भाव में वक्रास्त होकर गोचर करना फलकारी रहेगा। भाई बहन से सहयोग मिलेगा। भाषा से लोग प्रभावित होंगे। कारोबारी यात्रा के योग हैं। सहकर्मियों से मतभेद रहेगा। उपाय ये करेंगे पूजा घर में हरी दूब यानी कि दुर्वा चढ़ाएं। 7वीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। बुध का 2रे भाव में वक्रास्त होकर गोचर करना बाधाकारी रहेगा। घरेलू परेशानी आएंगी। परिजनों की सेहत के प्रति चिंता रहेगी। बढ़ते खर्चों से बजट बिगड़ेगा। धैर्य से समस्याएं सुलझेंगी। उपाय ये करेंगे किसी कन्या को 5 रुपए का सिक्का दान करें। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। बुध का पहले भाव में वक्रास्त होकर गोचर करना अनुकूल रहेगा। कड़ी मेहनत से महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। नए काम सीखने से लाभ होगा। आर्थिक क्षेत्र मजबूत रहेगा। कारोबारी लाभ होगा। उपाय ये करेंगे साबुत सुपारी पर चंदन लगाकर तिजोरी में रखें। 9वीं राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे। बुध का 12वें भाव में वक्रास्त होकर गोचर करना परेशानी भरा रहेगा। फालतू खर्चे बढ़ेंगे। बुरी संगति से बचें। आत्मबल कमजोर रहेगा। खास काम में बाधा आएगी। विदेश से लाभ होगा। उपाय ये करें कि किसी किन्नर को हरा कपड़ा भेंट करें। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। बुध का 11वें भाव में वक्रास्त होकर गोचर करना धनकारी रहेगा। मित्रों से गिफ्ट मिलेगा। कारोबारी लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। पिता की सेहत से परेशानी दूर होगी। उपाय क्या करेंगे ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। बुध का 10वें भाव में वक्रास्त होकर गोचर करना मिला जुला रहेगा। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। नेतागण सफल रहेंगे। शेयर मार्केट से बड़ा लाभ होगा। अधिकारियों से उलझने से बचें। उपाय क्या करें कि सूखा धनिया के दाने पर्स में रखें। 12वीं राशि मीन यानी पैसिस की बात करेंगे। बुध का 9वें भाव में वक्रास्त होकर गोचर करना सुधारात्मक रहेगा। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। लंबित कामकाज पूरे होंगे। पिछली परेशानियां हल होंगी। घरेलू संबंध सुधरेंगे। करियर में वृद्धि होगी। उपाय ये करें कि कलाई पर गोलोचन से टीका करें। तो दोस्तों ये था बुध के वक्रास्त होकर गोचर करने का फल 2.5 महीने के लिए उसकी शत्रु राशि वृश्चिक में। और बुध बड़ी उलटफेर मचाएगा। कुछ अच्छा भी करेगा, कुछ बुरा भी करेगा। तो हमने आज आपको बताया कि बुध ग्रह अस्त होकर चलेंगे उल्टी चाल। जाने क्या होगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।